डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सपर्ट कॉलेज। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, वो है डीएनएस। इस लेक्चर के अंदर हम डीएनएस की इंप्लीमेंटेशन देखेंगे और डिस्कस करेंगे कि हम डीएनएस को यूज क्यों करते हैं, मेन पर्पस क्या है डीएनएस को यूज करने का। और इस लेक्चर के अंदर हम जो डीएनएस का एक नेटवर्क क्रिएट करेंगे, उस नेटवर्क के अंदर हम राउटर को भी यूज करेंगे और राउटर का गेटवे भी हर सिस्टम को, हर पीसी को, हर सर्वर को हम असाइन करेंगे। तो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम एक नेटवर्क के अंदर जहां हमने डीएनएस सर्वर को यूज किया है, उस नेटवर्क के अंदर हम राउटर को किस तरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। और जो डीएनएस सर्वर का ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर अपलोड कर दिया है, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था और हर पीसी को, हर सिस्टम को हमने यूनिक नेम, एक स्पेसिफिक नेम असाइन किया था डीएनएस सर्वर को यूज करते हुए। उस नेटवर्क के अंदर हमने डिफरेंट सर्वर यूज किए थे। इस लेक्चर के अंदर भी हम दो सर्वर यूज करेंगे, एक वेब सर्वर होगा और एक डीएनएस सर्वर होगा। और आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जल्दी से बुक मार्क करके सेव कर लीजिए। जितने भी लेक्चर्स होंगे इसी प्लेलिस्ट के अंदर सब लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। तो हम जल्दी से सिस्को के ट्रेसर को ओपन करते हैं और इधर हम सबसे पहले दो पीसी लेंगे। एक पीसी 0 हमने लिया और सेकेंड हमने पीसी 1 लिया। दोनों पीसी के लिए अलग अलग हम स्विच लेंगे। इधर हमने दो स्विच लिए इन दोनों पीसी को कनेक्ट करने के लिए, और एक हम स्विच ऊपर लेंगे जब हम राउटर को कनेक्ट करेंगे। तो इधर हमने दो सर्वर यूज किए, एक वेब सर्वर और एक डीएनएस सर्वर, और इसके अलावा हम एक राउटर यूज करेंगे। ये जो हम राउटर यूज करेंगे वो है 2911 वाला। इधर हमने राउटर यूज किया। अब हम सिंपल इन्हें सेट कर देंगे। वायर के थ्रू इन सब डिवाइसेस को हम कनेक्ट कर देंगे आपस में। हमने सारी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर दिया वायर के थ्रू। अब हम सिंपल सबसे पहले आईपी एड्रेस असाइन करेंगे हर पीसी को और हर सर्वर को। तो हम नोड्स यूज करेंगे और आईपी एड्रेस लिखेंगे। इस नेटवर्क के अंदर जो हम आईपी एड्रेस यूज करेंगे वो है 192.168.0.0, और जो इस नेटवर्क के अंदर हम आईपी एड्रेस यूज करेंगे वो है 192.168.1.1.0 वाला। इधर हम आईपी एड्रेस यूज करेंगे। और जो हम ऊपर आईपी एड्रेस या उस कंप्लीट नेटवर्क के लिए आईपी एड्रेस यूज करेंगे वो है 192.168.3.0 वाला। तो इन्हें हम कलर असाइन कर देंगे। इधर हमने तीन नेटवर्क यूज किए हैं। जो रेड वाला है इसे हम नेटवर्क ए कह देंगे, इसे नेटवर्क बी कह देंगे, और येलो वालों को हम नेटवर्क सी कह देंगे। जो हमारे पास नेटवर्क ए है उसका जो कंप्लीट आईपी एड्रेस है, पूरे नेटवर्क आईपी एड्रेस है वो है 192.168.0.0। उसमें से हम पीसी 0 को जो आईपी एड्रेस असाइन करेंगे वो है 192.168.0.1। ये हमने पीसी 0 को आईपी एड्रेस असाइन कर दिया। और जो हम इधर आईपी एड्रेस देंगे राउटर को वो है 192.168.0.5। और नेटवर्क बी के अंदर जो हम कंप्लीट नेटवर्क का जो आईपी एड्रेस है वो है 192.168.1.0। इसमें से जो हम पीसी 1 को आईपी एड्रेस असाइन करेंगे वो है 192.168.0.1.1। ये हमने पीसी 1 को आईपी एड्रेस असाइन कर दिया। और जो हम राउटर को इस साइड पे गेटवे एज अ गेटवे आईपी एड्रेस देंगे वो है 192.168.1.5। नेटवर्क सी है उसके लिए जो हमने आईपी एड्रेस असाइन किया वो है 192.168.3.0। इधर हमने जो सर्वर 0 है इसे हम वेब सर्वर कह देंगे। ये हमारे पास एज अ वेब सर्वर यूज करेंगे इसे। और जो हमारे पास सर्वर 1 है इसे हम एज अ डीएनएस सर्वर यूज करेंगे। इसे हमने सर्वर 1 को डीएनएस सर्वर कह दिया और जो सर्वर 0 था इसे हमने वेब सर्वर कह दिया। जो हम वेब सर्वर को आईपी एड्रेस असाइन करेंगे वो है 192.168.3.1। और जो हम डीएनएस सर्वर को आईपी एड्रेस असाइन करेंगे वो है 192.168.3.2। और इस साइड पे जो हम ऊपर नेटवर्क सी के अंदर राउटर को जो गेटवे है राउटर का, उधर हम जो आईपी एड्रेस असाइन करेंगे वो है 192.168.3.5। ये हमने एज अ गेटवे आईपी एड्रेस यूज कर लिया राउटर के लिए। इधर हमने सिंपल किया क्या है, उस मेन नेटवर्क आईपी एड्रेस में से हर पीसी को, उस नेटवर्क के अंदर हर पीसी को और हर राउटर को आईपी एड्रेस हमने सिंपल असाइन किया है, यानी नोट्स के अंदर लिखा है। हम सिंपल जो आईपी एड्रेस हमने लिखे हैं वही मेन आईपी एड्रेस हम हर पीसी को, हर राउटर को एज अ गेटवे और एज अ आईपी एड्रेस हम असाइन करेंगे। सिंपल हम पीसी 0 के ऊपर क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाएंगे और इधर हम आईपी एड्रेस लिखेंगे। कौन सा? 192.168.0.1। ये हमने आईपी एड्रेस लिखा, सबनेट मास्क पे क्लिक किया और इधर हम डीएनएस सर्वर भी एंटर करेंगे। तो डीएनएस सर्वर इधर हमने कौन सा एंटर करेंगे वो है सर्वर 1 का। हमने सर्वर 1 को डीएनएस सर्वर कहा है, इसका नेम चेंज किया है सर्वर 1 का। तो इधर जो हमने आईपी एड्रेस असाइन करेंगे सर्वर 1 को, यानी डीएनएस सर्वर को, वो है 192.168.3.2। हमने एज अ डीएनएस सर्वर आईपी एड्रेस ले लिया। डिफॉल्ट गेटवे, इधर हम राउटर का
गेटवे असाइन करेंगे। इधर जो हमने राउटर को आईपी एड्रेस असाइन किया नेटवर्क ए के अंदर वो है 192.168.0.5। ये हमने राउटर को आईपी एड्रेस असाइन किया है। इधर जो नेटवर्क ए के अंदर एंटर पॉइंट और एग्जिट पॉइंट है पूरे नेटवर्क ए का, वो हम एज अ गेटवे यूज करेंगे। यानी राउटर का वो पॉइंट जहां पर हमने 192.168.0.5 आईपी एड्रेस असाइन किया है वो हम एज अ गेटवे यूज करेंगे। तो हम इधर लिखेंगे 192.168.0.5। ये हमने एज अ गेटवे यूज कर लिया, क्योंकि जितने भी नेटवर्क ए के अंदर हम पीसी यूज करेंगे सब पीसी या सब सिस्टम के अंदर यही हम गेटवे यूज करेंगे और सेम डीएनएस सर्वर हम यूज करेंगे, आईपी एड्रेस यूज करेंगे। तो इधर हमने डीएनएस सर्वर और आईपी एड्रेस भी एंटर कर दिया। सिंपल हम पीसी 1 पे क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाएंगे, आईपी एड्रेस लिखेंगे जो हमारे पास सिस्टम 1 का यानी पीसी 1 का है वो है 192.168.1.1। सबनेट मास्क पे क्लिक करेंगे। इधर हम डिफॉल्ट गेटवे जो एंटर करेंगे वो है 192.168.1.5, क्योंकि जो जितने भी नेटवर्क बी के अंदर सिस्टम यूज करेंगे, पीसी यूज करेंगे, उन सब पीसी को सिस्टम को हम 1.5 वाला आईपी एड्रेस असाइन करेंगे, क्योंकि नेटवर्क बी के अंदर जो एग्जिट पॉइंट और एंट्री पॉइंट है वो नेटवर्क बी का आईपी एड्रेस है। यानी नेटवर्क बी का जो गेटवे है वो इधर हम असाइन करेंगे। सेम इसी तरह हम जैसे पहले हमने डीएनएस सर्वर एंटर किया, सेम इधर भी हम डीएनएस सर्वर को एंटर करेंगे 192.168.3.2। इधर हमने डीएनएस सर्वर को एंटर किया कि हमने डीएनएस सर्वर के थ्रू भी वेब सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए हमने इधर डीएनएस सर्वर भी एंटर कर दिया। अब हम सिंपल सर्वर 0 के ऊपर क्लिक करेंगे और आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। डेस्कटॉप पे जाएंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाएंगे और इधर हम आईपी एड्रेस लिखेंगे 192.168.3.1। ये हमने आईपी एड्रेस लिख दिया। सर्वर 0 का या वेब सर्वर भी आप कह सकते हैं। और इधर हम डिफॉल्ट गेटवे भी एंटर करेंगे कि जो मैसेज है वो किस गेटवे से नेटवर्क ए या नेटवर्क बी के अंदर जाएगा, यानी मैसेज का जो रास्ता है वो भी हम इधर सेलेक्ट करेंगे। राउटर 0 को यूज करेंगे हम, जहां से मैसेज एंटर होगा और एग्जिट होगा उसका हम आईपी एड्रेस लिखेंगे। जो इधर हम डिफॉल्ट गेटवे एंटर करेंगे वो है 192.168.3.5। इधर हमने डिफॉल्ट गेटवे भी एंटर कर दिया। अब हम सिंपल राउटर सर्वर 1 के ऊपर क्लिक करेंगे और इधर हम आईपी एड्रेस एंटर करेंगे। डेस्कटॉप पे जाएंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन को जाएंगे और इधर हम आईपी एड्रेस लिखेंगे डीएनएस सर्वर का या सर्वर 1 का, एक ही बात है 192.168.3.2। हमने आईपी एड्रेस लिख दिया, सबनेट मास्क पे क्लिक किया और इधर भी डिफॉल्ट गेटवे एंटर करेंगे जहां से मैसेज एंटर होगा और एग्जिट होगा, वो है 192.168.3.5। हमने एंटर कर दिया डिफॉल्ट गेटवे। तो इधर हम डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस एंटर करेंगे। तो ऊपर हमने आईपी एड्रेस भी एंटर कर दिया, लेकिन हम नीचे की डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस एंटर कर रहे हैं। उसकी मेन रीजन ये है कि जब हम पीसी 0 से या पीसी 1 से रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो हम अगर डीएनएस सर्वर हमारे पास गिवन ना होता तो हमने डायरेक्टली मैसेज या रिक्वेस्ट सेंड करनी थी सर्वर 0 को, वेब सर्वर को। लेकिन इधर हमारे पास डीएनएस सर्वर गिवन है तो हम पहले रिक्वेस्ट सेंड करेंगे डीएनएस सर्वर के पास, देन डीएनएस सर्वर से मैसेज आगे मूव करेगा वेब सर्वर की तरफ, यानी डीएनएस सर्वर रिक्वेस्ट फर्दर सेंड करेगा वेब सर्वर को। तो डीएनएस सर्वर हम यूज क्यों कर रहे हैं? इसके दो मेन रीजन है कि हम डीएनएस सर्वर को यूज करते हैं। फर्स्ट जो रीजन है, तो हम बहुत से सर्वर यूज करते हैं, इन सारे सर्वर्स का जो आईपी एड्रेस है याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम हर सर्वर का एक स्पेसिफिक नेम डिजाइन कर देते हैं कि जो भी पर्सन है जिस सिस्टम से भी इस सर्वर को कॉल किया जाए, रिक्वेस्ट सेंड की जाए, स्पेसिफिक नेम के थ्रू रिक्वेस्ट को सेंड किया जाए इस सर्वर तक। तो हमने जैसे गूगल है, google.com एंटर करेंगे तो वो पेज हमारे पास ओपन हो जाएगा, youtube.com, facebook.com, twitter.com, यानी उस सर्वर का जो हम स्पेसिफिक नेम हमने सेलेक्ट किया हुआ है यानी कंपनी वालों ने, तो वो हम एंटर करेंगे तो वो पेज हमें मिल जाएगा, तो रिक्वेस्ट उस सर्वर तक पहुंच जाएगी। तो सेकंड जो मेन रीजन है वो ये है कि हम जब हमें किसी भी सिस्टम का आईपी एड्रेस मिल जाता है तो बगैर ओनर को बताए उस सिस्टम के हम उस सिस्टम के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। जब सिंपल हमें आईपी एड्रेस मिल जाए, यानी आईपी एड्रेस के थ्रू हम इतना कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए हमने इन सब से बचने के लिए हमने क्या किया, एक स्पेसिफिक नेम, हर सिस्टम का, हर सर्वर का एक स्पेसिफिक नेम डिजाइन कर दिया ताकि जब कोई भी पर्सन या कोई भी सिस्टम उस सर्वर को असेस करे तो बाय नेम असेस करे, उससे आईपी एड्रेस का पता ना हो कि इस आईपी एड्रेस के थ्रू हमने इस सिस्टम को या इस सर्वर को असेस करना है, तो वो बाय नेम असेस कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने हर सिस्टम को, यानी कंप्यूटर है, पीसी है, जो भी हमने यूज किया था, उन पीसीज को भी एक स्पेसिफिक नेम असाइन किया था। तो वो हमने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो लेक्चर भी एक दफ़ा देख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर था। तो इधर हम क्या करेंगे, डीएनएस सर्वर एंटर करेंगे। इधर हमने डीएनएस सर्वर एंटर किया, वो है 192.168.3.5 सॉरी 3.2। इधर हमने डीएनएस सर्वर एंटर कर दिया
और इसको इधर डीएनएस सर्वर को एंटर करने का एक मेन रीजन है कि जब रिक्वेस्ट आएगी PC0 से या PC1 से वेब सर्वर के लिए, लेकिन डीएनएस सर्वर कुछ ऐसे फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, यानी PC0 से PC1 से रिक्वेस्ट आई डीएनएस के पास कि वो रिक्वेस्ट सेंड कर दे फर्दर वेब सर्वर को, लेकिन अगर डीएनएस सर्वर उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग फंक्शन परफॉर्म कर सकता है तो वो रिक्वेस्ट सेंड नहीं करेगा वेब सर्वर को। अगर वो नहीं कर सकता तो देन रिक्वेस्ट सेंड करेगा वेब सर्वर को। यानी इधर हमने आईपी एड्रेस इसलिए एंटर किया है कि वो डीएनएस जो सर्वर है अगर वो फंक्शन परफॉर्म कर सकता है तो वो खुद फंक्शन परफॉर्म कर दे उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर नहीं कर सकता तो देन वो आगे रिक्वेस्ट सेंड कर दे वेब सर्वर को, यानी स्पेसिफिक फंक्शन भी परफॉर्म कर सकता है डीएनएस सर्वर। इधर हमने ये डेटा एंटर किया, इसके बाद कॉन्फ़िग पे जाएंगे तो इधर ऑटोमेटिकली हमारे पास डीएनएस सर्वर और डिफॉल्ट गेटवे एंटर हो जाएगा। तो सिंपल हम इसे क्रॉस करेंगे और अब हम जो राउटर है राउटर को आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। सिंपल हम क्या करेंगे, राउटर के ऊपर क्लिक करेंगे, कॉन्फ़िग पे जाएंगे। कॉन्फ़िग पे जाने के बाद हम सिंपल क्या करेंगे, 0/0 को बटन पे क्लिक करेंगे और इसे हम ऑन करेंगे। सिंपल ऑन करने के बाद हम आईपी एड्रेस लिखेंगे, इधर वो है 192.168.0.5। सबनेट मास्क पे क्लिक करेंगे, इसके बाद हम 0/1 पे आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। वो इधर हम नेटवर्क बी का जो आईपी एड्रेस हमने असाइन किया था राउटर को वो एंटर करेंगे 192.168.1.5 वाला। सबनेट मास्क पे क्लिक करेंगे, इसके बाद हम सिंपल 0/2 यानी जो सर्वर का आईपी एड्रेस है तो वो हम एंटर करेंगे। सिंपल ऑन करेंगे, आईपी एड्रेस एंटर करेंगे 192.168.3.5। हमने नेटवर्क आईपी एड्रेस एंटर किया, सबनेट मास्क पे क्लिक करेंगे। अब हमने सिंपल राउटर को भी आईपी एड्रेस असाइन कर दिया है, यानी इनका कनेक्शन भी बिल्ड हो चुका है, यानी सिग्नल ग्रीन हो चुके हैं तो कनेक्शन बिल्ड हो चुका है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, वेब सर्वर के लिए डोमेन नेम सेट करेंगे। डीएनएस क्या है, डोमेन नेम सर्वर, यानी एक स्पेसिफिक सर्वर के लिए, एक स्पेसिफिक सिस्टम के लिए, एक स्पेसिफिक पीसी के लिए हम डोमेन नेम, एक स्पेसिफिक नेम डिज़ाइन करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। तो हम जो इधर वेब सर्वर के लिए नेम सेलेक्ट करेंगे तो उसके लिए हम सिंपल सर्वर 1 पे या डीएनएस सर्वर के ऊपर क्लिक करेंगे, सर्विसेज पे जाएंगे और डीएनएस के ऊपर क्लिक करेंगे। डीएनएस के ऊपर क्लिक करने के बाद हम नेम एंटर करेंगे। सिंपल इधर से हमने ऑन कर देना है, ये ऑफ होता है बाय डिफॉल्ट। इधर हम ऑन करेंगे और नेम एंटर करेंगे कि जो हम स्पेसिफिक नेम रखना चाहते हैं वेब सर्वर के लिए, जो हम नेम इधर रखना चाहते हैं वो है एक्सपर्ट कॉलेज। इमेजिन कीजिए हमने इधर जो नेम रखा है वो है एक्सपर्ट कॉलेज, और किस आईपी के अगेंस्ट आप ये नेम रखना चाहते हैं। इधर हम वेब सर्वर के लिए ये नेम सेलेक्ट किया हमने एक्सपर्ट कॉलेज, तो इधर हम वेब सर्वर का आईपी एड्रेस लिखेंगे, वो है 192.168.3.1। ये हमने सर्वर 0 का वेब सर्वर का आईपी एड्रेस हमने इधर एंटर किया। अगर इमेजिन कीजिए हमारे पास सर्वर ही एक होता, अगर सर्वर 0 ना होता, वेब सर्वर ना होता, सिर्फ हमारे पास डीएनएस सर्वर गिवन होता, तो हम डीएनएस सर्वर एज अ वेब सर्वर भी यूज़ हो रहा होता और डीएनएस सर्वर भी यूज़ हो रहा होता। तो इधर जो हमने आईपी एड्रेस लिखा है 3.1 वाला, इसकी जगह हम फिर डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस लिखते हैं उसी सर्वर का, और वो एज अ डीएनएस सर्वर भी यूज़ होगा। तो हम सिंपल ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे, ये ऐड हो गया। मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास वेब सर्वर है, इधर हमारे पास 2 सर्वर गिवन है, सर्वर 0 और सर्वर 1। अगर हमने सर्वर 0 यूज़ नहीं करना, सिर्फ सर्वर 1 यूज़ करना है डीएनएस सर्वर वाला, सिर्फ ये सर्वर यूज़ करना है, तो इसका जो हमने आईपी एड्रेस लिखा था नेम के साथ, इसी सर्वर का उधर आईपी एड्रेस लिखेंगे, यानी 3.1 की जगह 3.2 लिखेंगे। सिंपल ये मैंने कहा था। अब हमने क्या किया, सर्वर 0 पे क्लिक करेंगे और वो पेज सेलेक्ट करेंगे जिस पेज को हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। सिंपल हम कॉन्फ़िग पे सर्विसेज पे जाएंगे, HTTP पे जाएंगे और जिस पेज को हमारे पास बहुत से HTML के पेज गिवन है, जिस पेज को आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं उसे आप रखेंगे, बाकी को आप डिलीट कर सकते हैं। हमने डिस्प्ले कराना है index.html, तो बाकी को क्या करते हैं हम सिंपल डिलीट कर देते हैं। इधर हम index.html वाले पेज को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो हम एडिट के बटन पर क्लिक करेंगे, इस जगह हम एक पॉइंट सिर्फ लिख देंगे एक्सपर्ट कॉलेज। जब इस पेज को एक्सेस किया जाए तो ये डिस्प्ले हो जाए, एक्सपर्ट कॉलेज का हो डिस्प्ले हो जाए। ये H1 के हमने टैग लगाया और डिस्प्ले करवा दिया। इसे हम सिंपल सेव करेंगे, हम सेव के बटन पर क्लिक किया और इसे हमने सेव कर दिया। यस ओके। अब हमने इसे एक्सेस करना है, PC0 से भी एक्सेस कर सकते हैं और PC1 से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने सिंपल क्या किया, PC0 पे गए, वेब ब्राउज़र के अंदर गए, वेब ब्राउज़र पर जाकर अगर हम वेब सर्वर का आईपी एड्रेस लिखते हैं तो देन भी वेब सर्वर का जो पेज है एक्सपर्ट कॉलेज वाला वो एक्सेस हो जाएगा। अगर हम नेम लिखते हैं एक्सपर्ट कॉलेज जो हमने सेलेक्ट किया था, एंटर किया था, इसका स्पेसिफिक नेम, डोमेन नेम जो हमने सेलेक्ट किया था वेब सर्वर के लिए, अगर वो एंटर करेंगे तो देन भी वेब सर्वर वाला पेज एक्सेस हो जाएगा। इधर हम सिंपल सबसे पहले
वेब सर्वर का IP एड्रेस लिखते हैं, उसके थ्रू एक्सेस करते हैं 192.168.3.1। ये हमने एंटर किया, गो के बटन पर क्लिक करेंगे। हमारे पास जो वेब सर्वर का पेज था ऑक्सफोर्ड कॉलेज जहां हमने सेट किया था, वो पेज हमें एक्सेस मिल गई, उसकी एक्सेस मिल गई। तो अब हम क्या करते हैं, सिंपल अगेन इसे क्लोज करते हैं, सिंपल अगेन ओपन करते हैं वेब ब्राउजर को। अब हम DNS सर्वर पर जो हमने नेम सेट किया था ऑक्सफोर्ड कॉलेज के नाम से, अब हम वो एंटर करेंगे और वेब सर्वर को एक्सेस हमें मिल जाएगी। तो सिंपल हम इधर एंटर करेंगे ऑक्सफोर्ड कॉलेज, गो के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने गो के बटन पर क्लिक किया तो ऑक्सफोर्ड कॉलेज यानी हमने PC0 से डायरेक्टली भी बाय IP वेब सर्वर के पेज को एक्सेस कर लिया, और PC0 से हमने इनडायरेक्टली यानी DNS सर्वर को यूज़ करते हुए DNS सर्वर के जो पर हमने एक डोमेन नेम सेट किया था, उस डोमेन नेम को यूज़ करते हुए हमने वेब सर्वर के पेज को एक्सेस कर लिया। यानी दोनों तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं। तो लेकिन इधर DNS सर्वर के अंदर हमने बाय डोमेन नेम एक्सेस करना है, तो हम सिंपल PC1 पे क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं। वेब ब्राउजर के बटन पर क्लिक करेंगे, इधर हम इनडायरेक्टली वेब सर्वर के पेज को एक्सेस करेंगे। सबसे पहले हम सिंपल DNS सर्वर के ऊपर जो हमने नेम सेट किया है वेब सर्वर के लिए, वो है ऑक्सफोर्ड कॉलेज। हमने सिंपल ऑक्सफोर्ड कॉलेज लिखा, गो के बटन पर क्लिक किया, और जो वेब सर्वर का पेज है जो हमने जहां पर हमने ऑक्सफोर्ड कॉलेज लिखा था वेब सर्वर के पेज पर, तो उसे एक्सेस कर लिया। तो अगर हम वेब सर्वर के पेज पर नेम चेंज करके चेक करते हैं, सिंपल हम वेब सर्वर के पे क्लिक करेंगे, इधर हम जो एडिट के बटन पर क्लिक करेंगे HTTP के अंदर, और इधर हम सिंपल लिख देंगे गूगल किया, इसे हम सेव करेंगे। सेव कर दिया इस पेज को। अब हम एक्सेस करेंगे बाय डोमेन नेम, PC1 पे क्लिक करेंगे, हम वेब ब्राउजर के ऊपर जाएंगे। अब हम इधर जो DNS सर्वर के ऊपर हमने नेम सेट किया था ऑक्सफोर्ड कॉलेज, वो एंटर करेंगे ऑक्सफोर्ड कॉलेज, और हम गो के बटन पर क्लिक करेंगे, और गूगल वाला जो पेज है वो हमें एक्सेस मिल जाएगी गूगल वाले पेज के। हमने इधर क्या किया, हमने PC1 से मैसेज सेंड किया DNS सर्वर के पास बाय डोमेन नेम। तो जो डोमेन नेम उधर हमने सेट किया था ऑक्सफोर्ड कॉलेज, तो उधर से हमने वेब सर्वर को एक्सेस कर लिया, वेब सर्वर के पेज को एक्सेस कर लिया। यानी इनडायरेक्टली हमने PC1 से हमने वेब सर्वर के पेज को एक्सेस कर लिया जहां हमने गूगल लिखा था। इस लेक्चर के अंदर सिर्फ इतने था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।